नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं व्यापार और नई संभावनाओं की। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। क्या मशरूम फार्मिंग एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए अच्छी है? तो चलिए शुरू करते हैं। मशरूम, जिसे हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी ही नहीं, बल्कि एक ऐसा कृषि उत्पाद है जिसमें निर्यात के लिए अपार संभावनाएं छिपी हैं। भारत में मशरूम की खेती तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण है इसकी बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग। अगर आप मशरूम फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं और आपको मशरूम किट की जरूरत है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक स्टोर का लिंक दिया है। वहां आपको बहुत ही किफायती दामों पर उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम किट मिल जाएंगे। चाहे आप बटन मशरूम उगाना चाहें या ऑनिस्टर मशरूम, आपको अपनी जरूरत के हिसाब से किट मिल जाएंगे। ये किट शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनमें खेती शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री और निर्देश शामिल होते हैं। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी मशरूम फार्मिंग की यात्रा शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मशरूम फार्मिंग की वैश्विक मांग की। दुनिया भर में मशरूम की खपत लगातार बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं और मशरूम अपने पोषण मूल्य के कारण उनकी पसंद बनता जा रहा है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जबकि कैलोरी बहुत कम होती है। यह इसे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। पश्चिमी देशों में, विशेषकर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, मशरूम की मांग हमेशा उच्च रहती है। एशियाई देशों में भी इसकी खपत बढ़ रही है, खासकर चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों में, जहां मशरूम पारंपरिक व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं भारतीय संदर्भ में। भारत में मशरूम की खेती कई प्रकार की होती है, जैसे बटन मशरूम, ऑनिस्टर मशरूम और शिटाके मशरूम। इनमें से बटन मशरूम सबसे लोकप्रिय है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। भारत की जलवायु विविधता हमें साल भर मशरूम की खेती करने की सुविधा देती है, जो निर्यात के लिए एक बड़ा फायदा है। हमारे पास श्रम शक्ति भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे उत्पादन लागत कम रखने में मदद मिलती है। लेकिन क्या मशरूम फार्मिंग वास्तव में निर्यात के लिए अच्छी है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण है मांग। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वैश्विक बाजार में मशरूम की भारी मांग है। भारत अपनी गुणवत्ता और कम लागत के कारण इस मांग को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरा कारण है भारतीय मशरूम की गुणवत्ता। भारत में उगाए गए मशरूम अपनी ताजगी और जैविक गुणों के लिए जाने जाते हैं। कई विदेशी खरीदार भारतीय मशरूम को पसंद करते हैं, क्योंकि वे अक्सर कीटनाशकों से मुक्त होते हैं और प्राकृतिक तरीकों से उगाए जाते हैं। तीसरा कारण है सरकारी सहायता और नीतियां। भारत सरकार कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। एपीडा, एपीडे जैसी संस्थाएं मशरूम निर्यातकों को तकनीकी सहायता, बाजार जानकारी और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। ये नीतियां छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को निर्यात बाजार में प्रवेश करने में मदद करती हैं। चौथा कारण है रसद और परिवहन। हालांकि ताजे मशरूम का शेल्फ जीवन कम होता है, लेकिन परिवहन के बेहतर साधन जैसे एयर कार्गो और रेफ्रिजरेटेड कंटेनर अब इन्हें दूर के बाजारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रोसेस्ड मशरूम जैसे सूखे मशरूम, मशरूम पाउडर और डिब्बा बंद मशरूम का भी निर्यात किया जा सकता है, जिनका शेल्फ जीवन बहुत अधिक होता है। तो अगर आप मशरूम फार्मिंग को निर्यात के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको गुणवत्ता मानकों पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण नियम होते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके मशरूम इन मानकों को पूरा करते हैं, जिसमें स्वच्छता, आकार, रंग और ताजगी शामिल है। ग्लोबल गैप, ग्लोबल जीएपी जैसे प्रमाणन प्राप्त करना आपके उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए और अधिक आकर्षक बना सकता है। दूसरा, आपको सही किस्म का चुनाव करना होगा। बटन मशरूम भले ही लोकप्रिय हो, लेकिन ऑनिस्टर, शिटाके और अन्य विशिष्ट मशरूम की भी अपनी एक खास मांग है। आपको यह शोध करना होगा कि किस देश में किस किस्म की सबसे ज्यादा मांग है और क्या आप उसे प्रभावी ढंग से उगा सकते हैं। तीसरा, आपको पैकेजिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। निर्यात के लिए पैकेजिंग न केवल उत्पाद को सुरक्षित रखती है, बल्कि उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाती है। आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग भी खरीदारों को आकर्षित करती है। चौथा, आपको बाजार अनुसंधान करना होगा। आपको यह जानना होगा कि किन देशों में भारतीय मशरूम की सबसे ज्यादा मांग है, वहां के आयात शुल्क क्या है और कौन से प्रतिस्पर्धी हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना और संभावित खरीदारों से सीधे संपर्क स्थापित करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। पांचवां, आपको आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा। निर्यात के लिए आपके पास एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला होनी चाहिए, जिसमें कटाई, छंटाई, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन शामिल हो। समय पर डिलीवरी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण है। छठा, आपको दस्तावेजीकरण और अनुपालन पर ध्यान देना होगा। निर्यात के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज जैसे फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र और बिल ऑन फीडिंग सही और समय पर तैयार होने चाहिए। संक्षेप में, मशरूम फार्मिंग में निर्यात व्यवसाय के लिए शानदार संभावनाएं हैं। बढ़ती वैश्विक मांग, भारत की अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, कम उत्पादन लागत और सरकारी सहायता इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है।
सही योजना, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार अनुसंधान के साथ भारतीय मशरूम निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विश्लेषण कि क्या मशरूम फार्मिंग निर्यात व्यवसाय के लिए अच्छी है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी व्यापार संबंधी जानकारी वाले वीडियो देख सकें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ।